जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है? चलिए, जब आप कहते हैं तो मैं भी कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि कांग्रेस जन्मजात अयोध्या को कोसने वाली पार्टी है और राम को काल्पनिक बताने वाली भी पार्टी है। लेकिन योगी जी, क्या आपको पता है या पता नहीं है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री राम को काल्पनिक मानते हैं? मैं बहुत पुरानी सावरकर के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़े बीजेपी नेता की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी की केंद्र सरकार में कानून मंत्री थे। ये राम मंदिर आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय थे और सबसे पहले 2014 के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाने वालों में सबसे आगे ये थे। ये देश के जाने माने वकील थे और इनका नाम था राम जेठमलानी। इनका नाम भी राम ही था, मगर ये श्री राम को हमेशा काल्पनिक मानते रहे हैं और इनका ये भी मानना था कि अगर राम को कुछ देर के लिए वास्तविक मान भी लिया जाए तो ये एक सच्चे और जिम्मेदार पति नहीं थे, क्योंकि सीता को उन्होंने गर्भावस्था में घर से निकालकर जंगल जंगल भटकने के लिए मजबूर किया था। चलिए, अब दूसरी मिसाल। राम जेठमलानी तो अब दुनिया में रहे भी नहीं और ये बात पुरानी भी हो चुकी है। अब मैं बीजेपी के एक ऐसे घटक दल के नेता की बात करता हूँ जो बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री भी है। नाम है इनका जीतन राम मांझी। ये बिहार से आते हैं। इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपनी ये बात दोहराई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने भगवान राम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भगवान राम को तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण का पात्र बताया है। जीतन राम मांझी के मुताबिक राम भगवान नहीं है, किसी की पूजा करने से वो बड़ा नहीं होता है। जीतन राम मांझी के बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। बिहार के जमुई में जीतन राम मांझी ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि रामायण में अच्छी बातें लिखी है, हम उन्हें मानते तो हैं पर राम को नहीं जानते। मगर जीतन राम मांझी रामद्रोही या अयोध्या को कोसने वालों में से नहीं है। ऐसा इसलिए कि नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सरकार में बहुमत साबित करने के लिए बगैर इनकी मदद लिए बहुमत साबित नहीं हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बहुमत साबित करने के लिए जीतन राम मांझी के समर्थन की सख्त ज़रूरत थी। उम्मीद है अब आपको बीजेपी का असली चेहरा समझ में आ गया होगा। इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि बीजेपी श्री राम को किस निगाह से देखती है।
आप लोग भी पिछले 1 महीने से सब कुछ देख और सुन रहे हैं। पता नहीं बीजेपी ये बात क्यों भूल जाती है कि आज बीजेपी राम के नाम की सत्ता की जो मलाई खा रही है, इस मलाई को जमाने में सिर्फ कांग्रेस का ही हाथ था। दिसंबर सन 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर जब मूर्ति रखी गई तो उस वक्त केंद्र में और यूपी में कांग्रेस की ही सरकार थी। और 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो उस वक्त भी केंद्र में और यूपी में कांग्रेस की ही सरकार थी। और 6 दिसंबर सन 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। आज राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने वालों और राम मंदिर को लूटने वालों के बीच एक ज़बानी जंग छिड़ी हुई है कि राम भक्त कौन है और राम द्रोही कौन है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।